तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आप सब भक्तों का। तो हर बार की तरह इस्कॉन शताब्दीपुरम प्रस्तुत करता है गीता ज्ञान, गीता का सार। और आप सबको पता है ये स्तर 3 है, ये इसको हम लोग भक्ति वृक्षा कहते हैं। और आज इसका पंचम सप्ताह है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या जानने को हमें मिलेगा। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुजा चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबंधु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, जय दर्शन चक्रराज की जय। जय। तो चलिए पहले श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीति येन तस्मै श्री गुरुवे ओम विष्णुपादाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय जय। तो आज हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे कि मन की बात साझें। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब जीवन तनावपूर्ण और निरस हो जाता है तो आप क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तो कोई बताना चाहेगा, जब हमारा जीवन हम लोग बोर हो जाते हैं, लोकाचार भाषा में, लौकिक भाषा में, जब हम लोग बोर हो जाते हैं, अपने आप से उब जाते हैं, थोड़ा उबा हुआ लगता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। प्रभु जी हम मंदिर जाते हैं। अच्छा, और आध्यात्मिक में आने के बाद में तो मंदिर के पास में भगवान के सामने जाके प्रार्थना करते हैं। और पहले पुराने थे तो हमारे खास किसी के फ्रेंड वगैरह किसी के साथ में, बड़ों के साथ में बातचीत करके थोड़ा मन हल्का करते थे। मान लीजिए हम लोग आध्यात्मिक जगत से नहीं जुड़े हैं, तो आम जनता क्या करती है जब हम लोग निरस हो जाते हैं, जब बोर हो जाते हैं, तो आम जनता क्या करती है। प्रभु जी वो लंच डिनर के लिए, मूवी के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो मतलब जैसे देखिए, खास करके जो लोग मतलब सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं और शनिवार रविवार जिनका छुट्टी रहता है, तो जैसे शुक्रवार को छुट्टी होती है वो शनिवार रविवार वीकेंड मस्ती के लिए निकल जाते हैं, है ना, वीकेंड मनाने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पशुओं की तरह क्लबों में जाते हैं, मल मूत्र खाते हैं, वहां जाकर मल खाते हैं, मूत्र पीते हैं वहां जाकर, मतलब नाना प्रकार के निकृष्ट कार्यों का संग करते हैं क्लबों में जाकर। तो देखिए प्रभुपाद की दूरदर्शिता देखिए। जिस वीकेंड को देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी आप लोग आने से पहले कि हमारे देश में जो सैटरडे संडे जो छुट्टी है, शनिवार रविवार, तो शनिवार रविवार ही छुट्टी क्यों हुई यहाँ पर, तो आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है। लेकिन ये जो रविवार का जो छुट्टी है, ये हमें मैंने अंग्रेजों से सौगात में हमें मिली है और उस सौगात को हम ढोए जा रहे हैं, है ना। तो रविवार को छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि हर ईसाई हर क्रिश्चियन क्या करता है, अपना चर्च जाता है, जो भी करने जाता है, पता नहीं क्या करने जाते हैं, लेकिन कुछ तो करने जाते हैं। तो इसलिए रविवार को ये छुट्टी का नियम बनाया गया अंग्रेजों के माध्यम से, और उसको हम लोग आज तक मतलब ढो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम भी चर्च जाते हैं। तो प्रभुपाद ने इस रविवार को ही सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र बनाकर ये तैयार किया कि अच्छा ठीक है, रविवार जो नियम बन गया है, इस नियम को ही पालन करते हुए, इस नियम को पकड़कर ही हम लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे। तो उसी लिए आज यदि पूरे दुनिया में आप देखेंगे,
चाहे मंदिर हो, चाहे सेंटर हो, चाहे बेस हो या वॉइस हो कुछ भी, आप यदि रविवार को जाएंगे तो वहां धूमधाम से नाम संकीर्तन, मतलब धूमधाम तो होता है लेकिन वो डीजे बाजे नहीं बजते, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है उस सपना को प्रभुपाद ने सच करके दिखाया। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये कथन है, इस कथन को प्रभुपाद ने सच करके दिखाया पूरे विश्व में। ये नहीं कि भारत और श्रीलंका या पाकिस्तान में, पूरे विश्व में। शायद ऐसा कोई कंट्री है जहां आज मतलब कोई या सेंटर नहीं है, वे बेस नहीं है, तो मंदिर नहीं है। जैसे गल्फ कंट्रीज में मंदिर नहीं मिलेंगे लेकिन सेंटर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो खुफिया तरीके से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये प्रभुपाद की दूरदर्शिता थी कि संडे को उन्होंने उपयोग किया और पूरे चैतन्य महाप्रभु का जो कथन था उस। प्रभु जी म्यूट हो गए। हरि बोल। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। अब म्यूट नहीं है ना माता जी? ठीक है अब नहीं। एक्चुअली प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो के आ रही है आज। अच्छा, ब्रेक हो रही है? जी प्रभु जी। नेट तो ठीक है मेरा। नहीं माता जी साफ आ रही है। नहीं प्रभु जी ब्रेक तो नहीं हो रही है, वो आपका म्यूट हो गया था अभी बस आपकी साफ आ रही है। आप चलिए तो शायद मेरा प्रॉब्लम है प्रभु जी। आप एक बार माता जी ड्रॉप ज्वाइन कर लीजिए माता जी। जी प्रभु जी। तो ये तो था जो हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब है ना, हर संडे को मंदिर जाना, वहां कथा होगी, कीर्तन होगा, 56 भोग बनेंगे, ये सब भक्तों के लिए है। लेकिन जो बाहर के भौतिक लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सैटरडे संडे या तो शराब पीते हैं या मलमूत्र खाते पीते हैं, अपने शरीर अपने पेट को है ना जैसे पशुओं के लाश से अपने पेट को भर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करते हैं और अपने आप में चिढ़े हुए रहते हैं, उब जाते हैं, पति पत्नी से उब जाता है, पति पत्नी से उब जाते हैं, बच्चे उब जाते हैं, माँ बाप उब जाते हैं। तो इन चीजों से निकलने के लिए क्या करते हैं, जैसा अभी मंजू माता जी ने बताया, कोई शॉपिंग करने चला जाता है, कोई वीकेंड कहीं घूमने चले जाते हैं कि थोड़ा मन फ्रेश हो, कहीं लंच पे चले जाते हैं कुछ लोग, मतलब घर पे खाना बनाने की व्यवस्था है फिर भी अपने मूड को चेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, कहीं लंच करने चले जाते हैं। तो ऐसे फिर सवाल उठता है कि जीवन में तनाव और निराशा आती क्यों है। देखिए, करने वाला एक भक्त जो है वो और एक अभक्त दोनों वही कार्य करते हैं। देखिए, भक्त के घर में भी खाना बनता है, अभक्त के घर में भी खाना बनता है। भक्त भी ऑफिस जाता है, 8-10 घंटे काम करता है, आईटी आजकल हर इंडस्ट्री में 8-10 घंटे काम करने पड़ते हैं, और एक अभक्त भी ऑफिस जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो भक्त रहता है उसका जीवन बड़ा प्रसन्नता युक्त होता है। लेकिन एक अभक्त इंसान जो है शुरू शुरू में थोड़ा वो कूदता फानता है, लेकिन फिर बोलेगा अरे यार वही ऑफिस, वही पत्नी, वही पति, वही बच्चे, वही माता पिता, परेशान हो गए हैं सबको ठीक करते करते करते। लेकिन अभक्त जो भक्त है वो कभी परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ अंतर एक ही है कि जो भक्त है वो हर कार्य अपने लिए ना करते हुए भगवान कृष्ण के लिए करता है। चाहे एक माता जी अपने घर में रसोई करती है, वो इसलिए नहीं करती है कि मुझे खाना है, इसलिए करती है कि मुझे भोग लगाना है। वो जो प्रेम, वो जो आनंद रहता है उस भोग बनाने में, वो पूरा का पूरा जो मेहनत है, वो भगवान का जो आनंद है, वो आनंद उस जो कसमकस हम लोग जो मेहनत करते हैं उस मेहनत को खींच लेती है। इसलिए मेहनत करते हुए भी हमें वो मेहनत पता नहीं चलता कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र जो है वो भगवान स्वयं है। और देखिए, अब आगे देखिए, ठीक है। तो ये तो था कि इस भौतिक दुनिया में तनावपूर्ण निरस जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब सवाल है भौतिक दुनिया क्या है। तो कोई इस प्रश्न का जवाब देना चाहेगा कि भौतिक दुनिया क्या है? सीता माता जी। दुनिया दुनिया क्या? अजीत प्रभु। मंजू माता जी बताइए भौतिक दुनिया क्या है?
भौतिक दुनिया में इसलिए जन्म लेते हैं ताकि हमारे जो कर्म है उसको भोगना है हमें, इसलिए भौतिक दुनिया में सब आते हैं प्रभु जी। अच्छा भगवान की ठीक है, अच्छी सृष्टि बात। इसलिए है, इसलिए भगवान ने भौतिक दुनिया बनाई है। अच्छा ठीक है, रेखा माता जी बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। तो देखिए, शास्त्र कहता है भौतिक दुनिया क्या है। तो सबसे पहले गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को बताते हैं कि भौतिक दुनिया है क्या, और वो कहते हैं कि असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। तो एक एक शब्द को यदि देखें तो वो कहते हैं कि असार, तो ये संसार कैसा है जिसका सार पाना, जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए असार है। फिर कहते हैं खलु, ये जो दुनिया है बड़ा बेकार है, खल है ना। खल का मतलब होता है एक बदमाश, बेकार जगह, बेकार इंसान जैसे हम लोग बोलते हैं। दुनिया कैसा है, बेकार। असार खलु संसारो, और ये किस प्रकार का है, इसमें क्या निवास करता है, दुख रूपी विमोह का, ये दुखपूर्ण है। भावना माता जी कुछ कहना है आपको? भौतिक दुनिया जो आजकल हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और नई चीजों के साथ जो जी रहे हैं, और पहले जो जीते थे प्रकृति के साथ, वो आध्यात्मिक दुनिया थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो जो मैं कह रहा था कि भौतिक दुनिया कैसा है, तो गोकर्ण जी महाराज क्या कहते हैं कि असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, कि ये जो संसार ये दुखपूर्ण है, ये दुख युक्त है, दुख ही दुख है इसमें। और क्या है, ये विमोह, मोह में डालने वाला है। मोह में क्यों डालने वाला है जीव को इसमें? क्योंकि जब जीव इस प्रकृति में प्रवेश करता है और उसे एक शरीर प्राप्त होता है, तो इस प्रकृति में निवास करती हुई तीनों गुण, सात्विक सतोगुण, रजोगुण, तनोगुण, उसको ऐसे व्याप्त लेते हैं उसके कर्मों के अनुसार कि उसका जो उचित कार्य था कि भगवान के तरफ चलने का श्रेय, दो पथ होते हैं, एक है श्रेय, एक है प्रेय। तो श्रेय की ओर जो जाने का उसका उद्देश्य था वो हट जाता है, और वो भौतिक दुनिया की ओर, प्रेय की ओर, प्रेय के पथ पर वो चलने लगता है। इसलिए इसको विमोह का बताया गया, क्योंकि भौतिक प्रकृति क्या करती है, एक जीव को मोह में डाल देती है। ठीक है, ये तो था थोड़ा ओवरऑल आइडिया। ठीक है, और अब हम लोग देखें तो ये भौतिक दुनिया बनी कैसे है। देखिए, सबसे पहले 5 तत्व है ना, आप गिन सकते हैं 5 तत्व क्या क्या है। धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 5 तत्व हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, कितने हो गए, 20। फिर मन, बुद्धि, अहंकार 23, और 24वां है आत्मा, जीव, जीव तत्व आप बोल सकते हैं। तो ये 24 मिलकर इस भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं, और भौतिक दुनिया के ये अंश हैं, ये 24 के 24। उसके बाद आप यदि आगे चलेंगे तो भगवत गीता में भी बहुत जगह बताई गई कि ये भौतिक दुनिया कैसा है। भगवान क्या कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये भौतिक दुनिया में शाश्वत रूप से यदि कुछ है तो सिर्फ दुख ही दुख है। तो ये तो था भौतिक दुनिया के बारे में। अब इस भौतिक दुनिया में रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं ये बताया गया। तो भागवत कहती है कि प्राय अल्पायुषः कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंद भाग। कहती है कि ये जो भौतिक दुनिया है इसमें रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं। तो 5 विशेषताएं बताते हैं भागवत। पहला विशेषता भागवत बताती है कि अल्प आयुषः, कि कलयुग में इस भौतिक जगत में रहने वाले लोग कैसे हैं। सबसे पहला विशेषता क्या है, अल्प आयुष, कम उम्र वाले, जल्दी मर जाने वाले, पहला। दूसरा मंदा, मंदा का मतलब होता है आलसी। तो देखिए, जो हम लोग 99% लोग हमेशा हर काम में आलसी करते हैं, हर काम में करने में आलसीपन दिखाते हैं। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि 99% लोग, हम लोग इस कलयुग में शुद्र ही शुद्र हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तमोगुण से ज्यादा युक्त हैं, और आलसीपना जो है वो तमोगुण के कारण आता है। इसलिए कभी कभी आप देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा सुबह शाम खाली आराम करते हैं, सुबह सोते ही रहते हैं सुबह शाम। तो दूसरा है मंदा। तीसरा है सुमंदमत्यो। सुमंदमत्यो का मतलब है पथभ्रष्ट। आप आम भाषा में पथभ्रष्ट का हिसाब ऐसा ले सकते हैं कि करप्ट हो जाता है, कि उस इंसान को जो करना चाहिए वो नहीं करके वो उल्टे और चलता है, वो करप्शन करता है, इसको पथभ्रष्ट बोला गया।
मंदा सुमंदवत्यो मंद भाग्या, और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, मंद भाग्यहीन, तो जिसका भाग्य ही खराब है अपने कर्मों के अनुसार। और पांचवा है उपद्रुता। उपद्रुता का मतलब है हमेशा अपने मन के स्तर पर हमेशा विचलित रहना, हमेशा डिस्टर्ब्ड, हमेशा उग्र भाव में रहना। तो ये 5 विशेषताएं भागवत बताती है एक इंसान के बारे में, ठीक है। यदि और ज्यादा एक इंसान के निजी जीवन में यदि उस इंसान को देखें, एक इंसान को, कि एक इंसान अपने निजी जीवन में क्या करता है हर दिन, तो भागवत कहती है निद्रया ह्रियते नक्तम वयवायेन च वावयः, ठीक है। शब्दों को, एक एक शब्द को अच्छी तरह से सुनिए। निद्रा ह्रियते नक्तम वयवायेन च वावयः, तो निद्रा का मतलब है सोना, ह्रियते मतलब व्यतीत करना, नक्तम मतलब रात, निद्रा ह्रियते नक्तम, तो एक इंसान क्या करता है रात में, या तो सोता है अथवा वयवायेन च वावयः, अथवा स्त्री पुरुष का संग करता है, पुरुष स्त्री का संग करते हुए रात को बिताते हैं। तो रात में क्या करते हैं, या तो सोते हैं या स्त्री पुरुष का संग करते हुए एक जीव पूरे रात को बिताता है। ये तो हो गया रात का बात। तो अब दिन में क्या करता है, दिवा च अर्थे हया, है ना। दिवा का मतलब होता है दिन, सुबह, च मतलब और, अर्थे अर्थ कमाता है, अर्थे हया कि अर्थ का आपर्जन करता है, मतलब पैसा कमाता है। अर्थे दिवा च अर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, कि या तो पैसा कमाता है या दूसरा कार्य क्या करता है, अपने परिवार को, अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चों को संभालता है। तो ज्यादातर 99.99% लोगों का कार्य यही है कि रात में कुछ करना, रात में सोना, सुबह में गधों की तरह खटना। तो इसी में हमारी पूरी की पूरी जिंदगी आप देखेंगे तो हमारा जीवन निकल जाता है। तो एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ यही खाने सोने पीने के लिए ही हमारा जीवन बना है? नहीं, इससे आगे कुछ करने के लिए हमें जीवन मिला है, और उसी लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो हम जो करते हैं, है ना, खाना सोना मैथुन करना और अपनी सुरक्षा करना, ये 4 चीजें तो पशु भी करता है। फिर हम कुछ करते हैं, ये काम हम करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, इसी में घुसे पड़े रहते हैं और अपना जो मूल उद्देश्य है मनुष्य जीवन का वो खो बैठते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस भौतिक दुनिया में हम लोग करते क्या है, ठीक है। चलिए, तो उससे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते तो क्लास नहीं हुआ था, उसके पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या देखा था। तो हम लोगों ने देखा था 3 प्रकार के दुख। एक है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो आध्यात्मिक दुख क्यों आता है? अपने कारण, अपने मन के इन टेंशन से। हाँ, हम लोगों ने कुछ आशा किया था, वो आशा निराशा में बदल जाती है, तब दुख होता है, तो वो है आध्यात्मिक। आदि भौतिक दूसरे लोगों के लिए, आदि दैविक प्रकृति के कारण। तो ये तीन कारण है हमारे जीवन में, अलग अलग तरीके से दुख हमारे जीवन में आती है। फिर हमने पढ़ा था कि समस्या कितने प्रकार का होता है। एक है सापेक्ष समस्या, दूसरा है वास्तविक समस्या। तो सापेक्ष समस्या वही है जो कभी आती है फिर चली जाती है, आती है चली जाती है। लेकिन जो वास्तविक समस्या है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और हमको यही समझना है कि सापेक्ष समस्या क्या है और वास्तविक समस्या क्या है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही इसे समझ सकता है, पशु कुत्ते बिल्ली नहीं समझ सकते। और इसीलिए सापेक्ष समस्या के बारे में भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या संतासित तिक्सस्व भारतः। कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे एक पूरे वर्ष में अपने समय में ग्रीष्म ऋतु आती है और ठंड, और अपने समय में फिर चली जाती है, फिर वसंत ऋतु, फिर ठंड का मौसम आता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि तिक्सस्व भारतः, कि इन समस्याओं को, इन दुख को दूसरों के सामने रोने के बजाय सहन करना सीखना चाहिए। तिक्सस्व भारतः, कि हे भरत, इन दुखों को, इन कठिन समस्याओं को, समय को अपने पीना सीखो, दुख को झेलना सीखो, ना कि दूसरों के सामने रोना सीखो। यदि हम जीवन में सहनशीलता हमारे जीवन में नहीं आएगी
तो हम आध्यात्मिक पद पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि सापेक्ष समस्या जो है उसको हमें सहन करना सीखना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं कि भौतिक जगत में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सुख है, लेकिन वो सुख कैसा है, क्षणिक है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में क्या है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, और ये आनंद कभी अंत ना होने वाला आनंद है। ठीक है, तो ये अंतर है भौतिक जगत और आध्यात्मिक दुनिया का। ठीक है, चलिए आगे। अब यह सवाल है कि पढ़िए अजीत प्रभु जी, पढ़िए। हम जीवन में क्या चाहते हैं? पहला है ज्ञान, संपत्ति, स्वास्थ्य, नाम, प्रसिद्धि, अनुयायी, मकान, वाहन, परिवार। हरे कृष्ण प्रभु। क्या चाहते हैं अजीत प्रभु, बताइए आप। इसमें प्रभु आज के डेट में तो प्रभु जो चाहिए वो इसमें है ही नहीं प्रभु। अच्छा, लेकिन हम लोगों को तो यही चाहिए, हर इंसान को तो यही चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है। भौतिक जीवन में ये चाहिए प्रभु, लेकिन अब तो हम आध्यात्मिक से जुड़ गए हैं तो वो इसमें है ही नहीं प्रभु। हमें तो भक्ति चाहिए बस अभी तो। नहीं, देखिए हमें ये भी चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जब प्रभुपाद यूएस में थे तो वहां एक सन्यासी था। तो सन्यासी के पास कुछ उनके भक्त लोग पैसा लेकर गए, तो वो सन्यासी बोला, अरे नहीं, पैसे से दूर रखो, पैसा हमको देखना नहीं, पैसा हमको देखना नहीं, दूर रखो, ये बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार चीज है। तो जब प्रभुपाद के शिष्यों ने ये सुना तो वो लोग प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद से ये कथा उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ऐसा ऐसा हुआ है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा ऐसा हुआ, अरे मैं होता तो मैं तो उन पैसों के साथ फोटो खिंचवा लेता। तो प्रभुपाद इसको कहते हैं, आगे हम लोग और अच्छे से सुनेंगे, कि हर वो चीज जो हम कृष्ण की सेवा में लगा सकें हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे यदि आपको आज 1 करोड़ कोई रुपया दे तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम क्या करेंगे, हम तो आध्यात्मिक जीवन में है। आप एक सवाल अपने, हर इंसान, सिर्फ अजीत प्रभु, हर इंसान हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या बिना संपत्ति के आपका घर चल सकता है? नहीं चल सकता, किसी का भी नहीं चल सकता। आज जो हम इंटरनेट के माध्यम से ये क्लास चल रहा है, मान लीजिए आप जियो पैक, एयरटेल का पैक नहीं भराएंगे तो क्या आप ये क्लास अटेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप पैक कैसे भरवाते हैं? क्या फ्री में मुकेश अंबानी आता है देने के लिए? पैसा लगता है उसके लिए। तो हर वो चीज यदि हम उस चीज को अपनाएं और उसको फिर दोबारा कृष्ण की भक्ति में लगाएं तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम देखेंगे ये जो 9 चीज लिखे हुए हैं यहाँ पर, हम देखेंगे कि जब हम किसी को भी जरूरत से ज्यादा भोग करने का प्रयास करते हैं तो हम दुख को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। और यदि हर चीज को, जो मान लीजिए ज्ञान हो, तो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जितना भौतिक जीवन, जब देखिए भौतिक शरीर हमने लिया है तो भौतिक जीवन तो जीना ही जीना है, हम इसको नहीं नकार सकते। लेकिन जितना जरूरत है उतना कीजिए, बाद बाकी हट जाइए। इसलिए पिछले हफ्ते में मेरे ख्याल से बोला, हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे हम लोग, कि एक भक्त को जितना जरूरी है उतना ही बाहर के लोगों से मिलना चाहिए, जितना जरूरत है। क्योंकि आप बिना मिले तो नहीं रह सकते। कोई ऑफिस जाता है, कोई बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मिलना ही मिलना है, आपके सोसाइटी में मिलना है, लेकिन उतना ही मिलिए जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं। इसीलिए यहाँ जितने भी चीज हैं, इसी चीज पे आदि शंकराचार्य बहुत अच्छा कहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीड़ा अवस्था क्रीड़ासक्तः, कि जब बचपन की उम्र होती है तो हमें खिलौने के प्रति आसक्ति होती है। तरुण अवस्था तरुणी सक्तः, थोड़ा जैसे ही जवान हो जाते हैं तो स्त्री पुरुष की ओर, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होने लगता है। वृद्धा अवस्था चिंता सक्तः, जब वृद्ध हो जाते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तब क्या बेकार की चीजों में, कि इंडिया मोदी क्या कर रहा है, नवीन पटनायक क्या कर रहा है ना, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहा है, अपने राम जन्मभूमि का मंदिर क्यों नहीं बना, मतलब ऐसे लगता है कि इनके बिना सोचे काम चलेगा ही नहीं दुनिया में। बेकार की चीजों पे वृद्धासक्तः है, चिंता सकता। फिर कहते हैं कि परमे ब्राह्मणी को अपी ना सकता, तो बोलते हैं कि वो जो परम ब्रह्मा है उस पे कोई आसक्ति नहीं करता। और यही हमारे समाज का सबसे दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने जीवन में हर अलग अलग समय में अलग अलग चीजों से आसक्ति तो रखते हैं, लेकिन जिस चीज से आसक्ति रखनी चाहिए उस चीज से आसक्ति नहीं रखते हैं। और यही हमारे जीवन का सबसे विडंबना और दुखपूर्ण कार्य है, जिसके कारण हमें
दुख भोगना पड़ता है। तो ये जितने भी चीज हैं, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन चाहने के साथ साथ हमें ये उद्देश्य हमें रखना चाहिए कि हमें क्यों चाहिए, हमें करना क्या है। मान लीजिए जैसे अभी देखिए, अब इंडिया, खास करके भारत के लोगों में एक प्रथा, एक होड़ है। क्या होड़ है? आपको अमेरिका जाना है हमको। अभी मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल, मैं जिस दिन आया उसके बगल वाले दिन ही वो लोगों ने घर खाली कर दिया, वो अमेरिका चले गए। तो अमेरिका जाएंगे तो होगा क्या? वहां भी जाके हमें गधों की और अच्छे, मतलब ब्रांडेड गधा, ब्रांडेड डोंकी, उसके तरह हमें खटना है और दूसरा कुछ नहीं करना है। हमें लगता है कि अरे लाइट वाइट रहेगा, बहुत मजा आएगा, 4 दिन रहेगा। जब डॉलर के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा तब आप लगेगा अरे वही बड़ा बेकार है जिंदगी। 4 दिन लगेगा अच्छा, उसके बाद जिंदगी वही काला काला हो जाएगा जिंदगी। इसलिए जीवन इन भौतिक सुख के पीछे आनंद नहीं है, आनंद है भगवान की, है ना, भगवान की कथाओं में। इसलिए ये जो 9 चीज लिखी हुई है ये हमें चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा। देखिए जैसे एक उदाहरण है वाहन, और ये हम बहुत लोगों के जीवन में होता है। जब हमारे समय में, आज से 20 साल पहले, हम ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ साइकिल ही था और हम लोग उससे खुश थे, है ना, कि हीरो साइकिल बड़ा अच्छा लगता था चलाने में। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़े तो हीरो होंडा आ गया, है ना, हीरो होंडा चलाने लगे, फिर हमने साइकिल को छोड़ दिया। जब हीरो होंडा चलाने लगे 5 साल, फिर लगने लगा रहे बेकार है यार, अब मजा नहीं आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए? अब बुलेट चाहिए कि चलाएं तो डग 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 करे, और पूरे मतलब मोहल्ले वाले घूम घूम के देखे आपको, कह रहे यार क्या बात है, बुलेट लेके जा रहा है ना। बुलेट चला लिया, देखा बहुत हो गया, मजा नहीं आ रहा, कुछ तो अब 4 चक्का होना चाहिए, 4 चक्का खरीद लिया। बगल वाला मान लीजिए BMW खरीद लिया, तो उसमें उससे भी ईर्ष्या कि हमारे पास तो सेंट्रो है, वहां BMW है। तो ये जो एक चलती प्रथा है जो कभी अंत होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो तृष्णा है वो कभी, उसका अंत है ही नहीं। हमारा मन हमेशा दिल मांगे मोर, और ये यहाँ पे मन मांगे मोर, हमेशा चाहिए 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 करते रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को भगवान के नाम रूपी अंकुश से हम अंकुश नियंत्रित नहीं करते। और जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं होंगे तब तक इस भौतिक जगत के पीछे ही हम दौड़ते रहेंगे, और अंत में देखेंगे हम अपना जीवन बेकार कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए अब आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन पढ़ेगा? भावना माता जी पढ़िए। Life is like an ice cream. Enjoy it before it melts. Life is a journey. Enjoy the ride. तो हरे ये कृष्ण प्रभु जी। माता जी, तो देखिए ये बहुत अच्छे कहावत है। आप यदि ये ना आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो लोग ये इस मुहावरे को हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी, एंजॉय द राइड। तो देखिए ये जो एंजॉय जो शब्द है, मतलब जिसका हिंदी में रूपांतरण करें तो इसको इसको कहा जाएगा मनोरंजन। तो मनोरंजन एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको इंसान अपने अपने हिसाब से, अपने मानसिकता के हिसाब से इसको वो परिभाषित करता है कि एंजॉय का मतलब क्या है। जैसे भक्त जो होता है वो बोलता है कि भगवान के नाम में ही मनोरंजन है और दूसरा कोई मनोरंजन नहीं है। लेकिन एक भौतिकतावादी क्या करेगा कि कहीं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चला गया, कोई भी जैसा होटल खाने पीने चले गए, कोई कहीं कुछ चले गए, कहीं कुछ कर लिया, मतलब कोई वो डिज्नी वर्ल्ड चला गया, कोई वाटर पार्क चला गया। उन लोगों का मानना है कि सिर्फ इसी में एंजॉयमेंट है। लेकिन एंजॉयमेंट फिर क्या होता है, कुछ समय बाद खत्म हो जाती है, भौतिकता वाला। लेकिन आध्यात्मिकता मनोरंजन जो है, आप देखेंगे जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेना प्रारंभ करेंगे उसमें आसक्ति और बढ़ेगा। देखिए यही अंतर है सुख में और आनंद में, कि सुख जो है वो क्षणिक है। आप एक सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए वो सुख रह सकता है हमारे जीवन में, फिर उसके बाद वो निरस हो जाएगा, अरे रोज रोज क्या बेकार है। लेकिन आनंद जो है, आप देखिए ऐसे जो बहुत सारे इतने सारे भक्त हैं जिन्होंने माला जप करना प्रारंभ किया 1 माले से, तो आज के समय में एक साल या 2 साल के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 माला से 16 माला आ गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए 1 माला करके वो छोड़ सकते थे कि अरे 10 मिनट लगा, हो गया, बहुत हुआ बहुत हुआ। लेकिन वो एक मतलब क्रमिक विकास करते हुए वो 1 से 16, बहुत लोग 16 से 32, 32 से 48, 48 से 64 भी है। और बहुत सारे लोग हैं जो खास करके आप, मैं एक आध प्रभु को जानता हूँ जो NCR में,
वो लोग निर्जला एकादशी के दिन 101 माला करते हैं। तो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि उन्हें आनंद मिलता है। और जितने भी लोग, हम सब जितने भी लोग करते हैं, सबको आनंद मिलता है बोल के तो आप अपना समय वहां खर्च कर रहे हैं। नहीं तो हम खर्च क्यों करेंगे? देखिए, हम अपना समय किसी के साथ या किसी कार्य में हम तब नियुक्त करते हैं जब हमें अच्छा लगता है, जब हमें सुख मिलता है। लेकिन और सब जितने भी भौतिकतावाद का कार्य हैं, आप देखेंगे नया टीवी आ गया, नया घर आ गया, आप लोग 10 दिन 20 दिन 1 महीना अच्छा लगेगा कि अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके बाद अरे क्या बेकार है सब। लेकिन भगवान का नाम वो अमृत है कि जिसको जितना आप चखेंगे, हमें उतना उसका स्वाद और ज्यादा करते हुए हमें प्राप्त होगा। इसलिए ये जो शब्द है मनोरंजन करना, आध्यात्मिक जगत में इसका एक सीमा है, लेकिन भौतिक जगत में इसका एक सीमा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका कोई सीमा नहीं। ये जितना आप इसको मनोरंजन करेंगे, आध्यात्मिक जगत को जितना जिएंगे, वो आपको उतना आनंद प्रदान करेगा। और इसीलिए देखिएगा, धीरे धीरे आदमी अपना घर बार का कार्य छोड़कर भगवान की सेवा में लगे रहता है। बहुत लोग इसको ये भी कहते हैं, अरे बेकार का काम है, अपने घर छोड़ दिया, भगवान की सेवा कर रहा है। वो उसका घर का कार्य भगवान अपना ठीक सुविधा करवा देते हैं कि वो अपना घर का कार्य भी कर लेता है और भगवान की सेवा भी कर लेता है। तो इसीलिए ये जो शब्द है, इसको हम लोग भौतिक रूप से ना लेकर आध्यात्मिक स्तर पर ही लेकर इसको समझना है कि हमें एंजॉय का मतलब क्या है, कि भगवान के नाम को लेकर हमें मनोरंजन, अपने आप को मनोरंजन रखते हुए। देखिए, ये जो भौतिक जगत है, हमें भगवान को पता था कि हम लोग कितना भी भजन कर लें, कुछ भी कर लें, हम लोग एक ना एक समय हम लोग उब जाएंगे। तो देखिए, इसीलिए हम लोग जब माला जब करते हैं तो कभी ना कभी हमारे अंदर निरस्ता आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम के प्रति हमारी रुचि कम हो जाती है, क्योंकि हमें स्वाद मिलना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए भगवान जानते थे कि इसीलिए भगवान हमें आध्यात्मिक जगत में भी उन्होंने वैरायटी दिया है। इसलिए नवदा भक्ति, मान लीजिए आप नाम जपते जपते थक गए, आपको अब रुचि नहीं आ रही है नाम जप करने में, क्योंकि वो हमारे कलुषित भाव, कलुषित हृदय जब रहता है तो नाम जप में ज्यादा रुचि नहीं आती। इसलिए देखेंगे बहुत लोग नाम जप करते करते सो जाते हैं, और वही लोग सोते हैं जिन्हें नाम के प्रति रुचि नहीं है। क्या आपने कभी देखा कोई फिल्म है ना, कोई हॉलीवुड का फिल्म चल रहा है, बॉलीवुड का फिल्म चल रहा है और कोई इंसान सो रहा है? कोई नहीं सोएगा। इवन फर्स्ट शो देखने जाते हैं, एकदम आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, जिसको 4 दिन बाद कोई नहीं देखता। उसी तरह भगवान ने जानते थे कि हम लोग कलयुग के जीव हैं, तो इसलिए हमें वैरायटी आध्यात्मिक जगत में भी मिला कि यदि नाम जप में आपका मन थक गया, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर लीजिए, भगवान की लीलाओं को पढ़ लीजिए। यदि पढ़ने में आंख थक गया, मुंह थक गया, तो भगवान की लीलाओं को सुन लीजिए। यदि सुनने में भी मन उब गया तो थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, भक्तों का संग कर लीजिए। तो बहुत तरह का तरीका है जिसके माध्यम से हम भक्ति कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें इस जगत में हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हमें हमेशा बदलाव चाहिए, मतलब चेंज, कुछ ना कोई, अब कुछ अलग। जैसे एक दिन राधा पार्थसारथी मंदिर में, जो दिल्ली में है, तो वहां एक बार सुंदर गोपाल प्रभु क्लास दे रहे थे। तो सबसे पहले तो कीर्तन हुआ, फिर क्लास हुआ, लेक्चर, प्रभु जी का लेक्चर हुआ। तो उसके बाद अंत में एक जो लड़का आया था, वो क्लास अटेंड कर रहा था, वो पूछता है कि अच्छा प्रभु जी, प्रोग्राम कब है ये बताइए। तो प्रभु जी फिर बहुत हंसने लगे। तो वो उस समय तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि यही प्रोग्राम है, कि इस कीर्तन होना है, भगवान का नाम लेना ही इस प्रोग्राम में यही किया जाता है। तो वो हमारे बेस में बता रहे थे कि अब बताओ कि अब उसको प्रोग्राम अब का क्या है, उसको क्या बताया जाए, कि उसके हिसाब से जो कीर्तन और जो कथा है ये एक्स्ट्रा में है, मेन प्रोग्राम तो बाकी है, उसे लगता था। लेकिन मेन प्रोग्राम कथा और कीर्तन ही है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो रुचि नहीं है भगवान के प्रति। तो देखिए, इसीलिए भागवत में बहुत अच्छी बात कही गई है कि सुश्रुषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि सयान महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। तो भागवत ये समस्या का हल देती है कि हमें भगवान की कथाओं के प्रति रुचि क्यों नहीं लगती, क्योंकि हम सेवा कम करते हैं। और इसका हल देते हुए भागवत कहती है कि यदि हमें वासुदेव के कथाओं के प्रति रुचि चाहिए तो हमें महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए।
तो इसलिए कहा गया कि सयान महत सेव्या। और जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो वो सेवा सेवा ना रहकर वो महत सेवा, महान सेवा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, जो महात्मा गण होते हैं, वो चलते फिरते पुण्य तीर्थ निश्चय बना, वो तीर्थों के जैसे पुण्यवान होते हैं और वो ऐसे पवित्र होते हैं कि जब हम उनको उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा लाभ होने से हमारे अंदर धीरे 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 हमें वासुदेव भगवान के कथाओं के प्रति, भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जगहों पर अपने तात्पर्यों में कहा है कि जब मतलब यदि रात को 12 बजे भी यदि हमें एक वैष्णव के सेवा का मौका मिलता है तो हमें मतलब अपने बिस्तर को फेंक फाक कर दौड़कर भागना चाहिए कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है। क्योंकि सेवा, वैष्णवों का सेवा, भक्तजनों का सेवा इतना महत्वपूर्ण है और वो हमारे ऊपर मतलब बिना प्रयास किए ही हमारे ऊपर कृपा कर देती है और जो हम नहीं कर पा रहे होते हैं वो अपने आप होने लगता है। इसलिए जीवन में कभी भी, जहां भी, चाहे कहीं भी कोई भी मौका मिले, हमें सेवा का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत बहुत जोर देते हैं सेवा के ऊपर कि चाहे मंदिर हो, सेंटर हो, चाहे आप अपने घर पे ही क्यों ना हो, यदि आपका अपना मंदिर जो है उसमें आपको समय आपको देना चाहिए कि भगवान की, ठाकुर जी की सेवा हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मंदिर में ही करेंगे, घर में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जहां मौका मिले, देखिए भगवान हर जगह एक ही है, बस स्वरूप अलग है, रंग अलग है, थोड़ा कहीं ज्यादा फूल लगे हुए हैं, कहीं कम फूल लगे हुए हैं, लेकिन भगवान तो हर जगह एक ही है। हाँ, इसलिए भगवान की सेवा करने का मौका जहां मिले उसको हड़पिए। मतलब बोलते हैं कि हड़पिए सेवा को, जाने मत दीजिए अपने जीवन से, नहीं तो ऐसा लगेगा हमने करोड़ों रुपए का हमें नुकसान हो गया। मतलब करोड़ों के अरबों खरबों रुपए का नुकसान है यदि हमें जीवन में सेवा का मौका हमने गवा दिया तो। ठीक है, इसलिए हमेशा सेवा करने के ताक में रहिए कि कब सेवा मिले और हम सेवा करने के लिए चलें। चलिए आगे। तो अब यह लिखा हुआ है कि परम आवश्यकता है किस चीज का? सुख प्राप्त करने का। तो सुख प्राप्त हम करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप ही सुख का एक अंश है। भगवान क्या है? आनंद है और भगवान के ही अंश है। तो भगवान परम पूर्ण रूप से आनंद युक्त है, तो उस आनंद के ही हम लोग अंश हैं। इसीलिए देखिए हम लोग सुबह उठते के साथ सोने तक हर बात में हम ये खोजते हैं कि कैसे हमको सुख मिलेगा। इसीलिए ये बड़ा साइंटिफिक है कि हम हमेशा सुख की ओर क्यों भागते हैं, दुख की ओर क्यों नहीं भागते हम लोग? इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारा जो मूल अस्तित्व है, वो सुख का हम अंश हैं बोल के ही हम सुख की ओर भागते हैं। ये हमारे, जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिफॉल्ट बिहेवियर, है ना। जैसे पंखा का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? वो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमता है उसी तरह वो घूमता है। लेकिन वो कभी उल्टा घूमता है क्या? कभी वो खराब हो जाने से घूमता है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग खराब हो गए हैं, इसलिए हम लोग भौतिक दुनिया की ओर भाग रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें भगवान की ओर भागना है। जब हम भगवान की ओर भागेंगे तो सुख जो है, आनंद जो है, वो अपने आप हमारे जीवन में आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब यह सवाल है कि हम कभी कभी खुश होते हैं, परंतु क्या हम हर समय खुश रहते हैं? इस सवाल का जवाब क्या है? कौन बताएगा? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी, माता जी, आप लोगों को? नहीं रहते। प्रभु जी। हाँ, तो हम कभी कभी खुश होते हैं, परंतु क्या हम हर समय खुश रहते हैं? इस सवाल का जवाब क्या है? हमेशा खुश नहीं रहते प्रभु जी। क्यों नहीं रहते? हमारी इच्छा है पूरी। भौतिक दुनिया है, इसमें हमेशा हमेशा हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है प्रभु, आती रहती है। एक्सपेक्टेशंस की वजह से। हाँ, किसने अभी बोला? एक भावना माता जी, बहुत अच्छा, हरी बोल माता जी। तो हमारी जो आशा है ये कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए देखिए बहुत भागवत आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर, मतलब एक वैश्या कहती है ये बात कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्रम ही परमम सुखम। कि आशा जो है दुख की जननी है। अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ग्रीफ। आशा जो है वो दुख की जननी है।
कि जब जीवन में आशा रहेगा वो दुख को न्योता देगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हम कभी कभी खुश तो होते हैं, मतलब कभी खुशी कभी गम, लेकिन हमेशा खुश नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये जो जगत है ये अपने आप में यहाँ पर खुशी है ही नहीं, यहाँ पर वो क्षणिक है। और वो जो खुशी लगता है कि ऐसा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद है, वो क्षणिक है, वो आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग हर समय खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि खुशी है ही नहीं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम लोग कहेंगे कि है ना, घर के बाहर हमेशा हमें ठंडा लगता नहीं। गर्मी के मौसम में यदि आप घर के बाहर जाएंगे तो आपको कभी ठंडा लगेगा क्या? कभी ठंड नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो गर्मी का मौसम है और बाहर धूप मतलब अपने पूरे जोरों शोरों से वो अपनी रोशनी फैला रही है, तो हमें धूप ही लगेगा, हमें गर्मी ही लगेगी। उसी तरह ये जो भौतिक दुनिया है यहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। बहुत लोग कहते हैं, जैसे बाहर के लोग कहते हैं कि ये जो हरे कृष्णा वाले हैं हमेशा सुबह शाम दुखी दुखी का बात करते हैं। हाँ, तो बात है कि जो है उसी के बारे में बात किया जाएगा। मतलब वो लोग कहते हैं कि ये लोग कभी खुश होने की बात ही नहीं करते। देखो कितना खुशी है दुनिया में, ये मतलब घूमने जाओ फिरने जाओ, सब बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन ये लोग हमेशा दुख का ही बात करते हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं है कि आज एक न्यूज़पेपर पढ़ने में बड़ा खुश मजा आता है ना। जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर फेंकता है तो सब पन्ने उलटते हैं, लेकिन उसी न्यूज़पेपर को हम अपने गराज में डाल देते हैं। जैसे ही शाम होता है गराज में तो ना गठरी के नीचे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसमें खुशी नहीं है। इसलिए खुशी था सुबह में, लेकिन शाम में अब कोई खुशी नहीं है उसमें, क्योंकि वो बेकार हो गया। इसलिए खुशी हमें मिलती है, खुशी हमें मिलती है, लेकिन हमेशा नहीं। अब क्यों? आगे देखिए। तो देखिए यहां पर कोई बता सकता है कि ये इंसान कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है? हरे लग कृष्ण। रहा है प्रभु दरवाजा लगा रहा है तो। अच्छा, तो दिक्कत क्या है इसमें? ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है? सब उल्टा उल्टा कर रहा है, उल्टा कर रहा है। उसमें पुल लिखा है, इसमें पुश कर रहा है। हाँ, तो वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का हाल यही है कि जो इस भौतिक दुनिया में सुख है नहीं, लेकिन हम सुख प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, हम लोग ने इस पर विचार किया था। नहीं लगा हुआ है। हर इंसान क्या करता है? सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणि, कि इंसान क्या करता है? संकल्प युक्त होकर क्या करता है? दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। लेकिन हमेशा क्या होता है? सदा आपनोति हया दुख मणि हया सुख आवृतः, कि जैसे ही इंसान सुख पाने के लिए कदम उठाता है, उसी के साथ ना चाहते हुए भी वो दुख को अपने जीवन में सुख के रूप में निमंत्रण देता है। वो उसे लगता है कि शुरू शुरू में लगता है कि सुख आ रही है, लेकिन अंतोदगत्वा वो दुख का ही कारण बनता है। तो इसीलिए ये जो इंसान है, इसको उस दरवाजे के उस ओर जाना है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है पुल, कि मतलब यहाँ दुख ही दुख है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम पुश कर रहे हैं कि नहीं, हमें हम सुख मिलेगा, हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, हम सुख मिलेगा। ये लोग गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो ये इंसान वही कर रहा है। लिखा हुआ है कि अरे यहाँ सुख नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। मतलब लिखा हुआ है पुल, लेकिन पुश कर रहा है कि हम दरवाजा को उल्टा तरह खोलेंगे। लेकिन जैसे प्रकृति जैसी बनी है, जैसे दरवाजा जैसा बना है, उसी के हिसाब से वो कार्य करेगा ना। उसी तरह प्रकृति भी उसी तरह बनी है। प्रकृति कैसी बनी है? दुखों का घर है ये। यहाँ सुख नहीं है। सुख जो है वो क्षणिक है, लगता है, लेकिन है नहीं। वो मरीचिका की जैसे है, लगता है लेकिन है नहीं। इसीलिए हमें शास्त्रों को आधार बनाकर गुरुजनों का आश्रय लेते हुए हमें इस भौतिक जगत के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? हम भी गधों की तरह, ये जो इंसान गधे की तरह कठोर परिश्रम किए जा रहा है, हम भी उसी गधे की तरह कठोर परिश्रम करेंगे और अंतोदगत्वा शमशान भूमि पहुंच जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी अंग्रेजी। इज द रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग यूज, रॉन्ग टाइम। हाँ, तो ये जो भौतिक जगत है ये रॉन्ग प्लेस है, और हम जो अपना जो
शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं वो रॉन्ग यूज है और गलत समय पे कर रहे हैं, रॉन्ग टाइम पे। क्योंकि यहाँ पर भौतिक जगत में कुछ भी करेक्ट नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। सही है, भौतिक जन यही है, आज दुख है कल नहीं रहेगा, सुख है कल नहीं रहेगा। इसीलिए जितना जरूरत है भौतिक जीवन को, अब जैसे भगवान कहते हैं, खुद कहते हैं कि बिना परिश्रम किए, बिना कार्य किए, भौतिक है उतने यूज करें, उतने कमाए, खुश रहे। बिना कार्य किए शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, तो उतना ही हमें कार्य करना चाहिए ताकि हम अपना परिवार, अपना शरीर, अपना घर बार चला सकें। उसके बाद गधों की तरह खटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो हम भी गधे बन जाएंगे एक दिन। ठीक है, चलिए आगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए सुख और दुख का हमारे जीवन में ये ऐसा ही हाल है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं कि जीव माया बसे, बसे का मतलब है माया के वश में, आछे भेषे, मतलब आछे भेषे का मतलब होता है बहता हुआ, मतलब जीव जो है माया के वश में होकर इस भौतिक जगत में बहता है। और जब कोई जल में, नदी में बहता है तो क्या होता है, कभी वो डूबता है, कभी वो उठता है, कभी वो डूबता है, कभी वो उठता है। तो डूबने को यहाँ पर दुख बताया गया और उठने को सुख बताया गया। तो वही भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव माया बसे आछे भेषे खच्चे हबडुबु भाई। तो इंसान क्या खा रहा है, इंसान के जीवन में उसको मिल क्या रहा है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो इसी तरह वो जब निकलता है तो लगता है अरे अरे बड़ा सुख है, बड़ा चैन, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन फिर समय के अनुसार, है ना, गुणों के अनुसार वो दुख का ही भोग करने के लिए फिर से डुबकी लगाता है। तो सुख दुख में ही हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया का आनंद, जैसे बोला, हम लोगों ने कहा कि जो भौतिक दुनिया का जो सुख है वो क्षणिक है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया का जो आनंद है वो मतलब अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। एक बार हम भगवान के वृंदावन गोलोक धाम में पहुंच गए, भगवान की सेवा करने के लिए पहुंच गए, तो वहां कोई प्रकार का दुख ही दुख नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग वृंदावन गए थे, तो सोचिए सिर्फ इस जो प्रकट वृंदावन है, इस कलयुग में जो प्रकट वृंदावन है, सिर्फ आप लोग अलग अलग बैच बनकर जब हम लोग सब गए थे, तो सिर्फ वहां जाने के लिए हमारे अंदर कितनी प्रसन्नता थी। मतलब एक सप्ताह, एक महीने से हम लोग उस तारीख को की ओर हमेशा देखते थे कि अरे कब 16 तारीख आएगा, कब 24 तारीख आएगा, कब 27 आएगा, और हम लोग वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। कितना आनंद था। तो सोचिए उस गोलोक वृंदावन धाम में क्या आनंद नहीं होगा जहां स्वयं भगवान निवास करते हैं, है ना। यहाँ इस प्रकट वृंदावन में भगवान निवास करते हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं। लेकिन वहां पर आध्यात्मिक जगत में हम भी भगवान को देख सकेंगे, हम भी भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो सोचिए वहां पर कितना आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए वृंदावन के बारे में बोला गया कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम मना मंदिर मनोरम। कि वृंदावन कैसा है, दिव्य चिंतामणि धाम है, कि जैसे चिंतामणि होती है उस तरह का दिव्य है ये वृंदावन। तो एक बार हम भगवान के धाम चले गए तो बस हमारा 100% काम खत्म, और दूसरा और कोई काम नहीं। तो वही कार्य करना है इस जीवन में। हमें ये नहीं सोचना कि अगले इस जीवन में नहीं हुआ तो अगले जीवन में कर लेंगे, इस जीवन में टाइम नहीं मिल रहा है, ये नौकरी हो गया, वो नौकरी हो गया। कोई भी नौकरी हो, कुछ भी हो, इसी जीवन में हमें प्रयास करना है कि इस शरीर से निकले, इस चक्र से निकले, फिर दोबारा किसी योनि में किसी पेड़ गधा कुत्ता इंसान के जन्म ना मिले, और ऐसा कार्य कर जाएं। देखिए इसलिए कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए एक क्षण बहुत है, और यदि इंसान चाहे और ना चाहे तो अनंत करोड़ों जन्म हो जाने के बाद भी वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए इसी जीवन में। देखिए आत्म साक्षात्कार होने के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि हमें हिंदी पढ़ना आना चाहिए, तेलुगु पढ़ना आना चाहिए, ये पढ़ना आना चाहिए, वो पढ़ना आना चाहिए। यदि हमारा भाव शुद्ध हो गया, यदि हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, तो ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, बोल के ये सब कुछ हमें करना पड़ता है।
सुबह उठो, शाम जागो, ये करो, वो करो, माला करो, फाला करो, सब कुछ। लेकिन ये जो सब कुछ है, ये सब कुछ करते करते, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा प्रयास कीजिए। देखिए, इसलिए एक ओडिया में एक कहावत है कि मोर आँखी ही साखी, कि मतलब कहा गया है कि मेरा जो आंख है वही दुनिया का सबसे बड़ा साक्षी है। दुनिया कोई नहीं, दुनिया का दूसरा साक्षी कोई हो ही नहीं सकता हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आंखों के माध्यम से, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर में जो बैठा हुआ जो परमात्मा है वही सबसे बड़ा साक्षी है। और यदि हम ये भगवान से दुआ भीख मांगते हैं कि प्रभु मुझे भक्ति करने का समय दीजिए, हो सकता है कि कुछ लोग मतलब ऐसे ऐसे कार्य में लगे हो जहाँ समय नहीं मिलता हो, यदि हम सच में भक्ति करना चाहते हैं तो कितना भी व्यस्त हमारा जीवन क्यों ना हो, उसके अंदर से भगवान समय आपको निकाल कर देंगे। बस इंटेंशन हमारा होना चाहिए, हमारा युक्ति होना चाहिए कि हमें करना है। यदि करने का भाव हमारे अंदर होगा तो भगवान उस करने को कार्य में परिणित करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटेंशन जो है, इरादा जो है, हमारा होना चाहिए, फिर भगवान उसका सब व्यवस्था भगवान करेंगे। तो इसीलिए हमें जितना, हम मान लीजिए आज हम यदि 4 माला करते हैं, हमें संकल्प करना चाहिए। और वो ये ना भौतिक दुनिया के जैसे बड़े शहरों के जैसे चोचले नहीं कि अच्छा अब तो नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, अच्छा ठीक है 1 जनवरी 2023 से हम 10 माला जब करेंगे। आज 5 करते हैं, 1 जनवरी से 10 माला करेंगे। क्यों 1 जनवरी का? क्यों, क्या करना है 1 जनवरी का? 1 जनवरी में कुछ भूकंप आने वाला है? आप कल से क्यों नहीं कर सकते? इसलिए संकल्प बड़े शहरों में ये चोचले हैं कि 1 जनवरी से करेंगे, 1 जनवरी से सिगरेट छोड़ देंगे, 1 जनवरी से प्रजल्पा करना छोड़ देंगे, 1 जनवरी से हम तिलक करना प्रारंभ करेंगे, 1 जनवरी से कंठी पहनना प्रारंभ करेंगे। खाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 जनवरी से हम लोग खाना खाएंगे, आज से हम खाना बंद, आज खाना नहीं खाएंगे, आप 1 जनवरी से खाना प्रारंभ करेंगे। जब खाने के लिए हम लोग इतना सोचते नहीं तो फिर आध्यात्मिक कार्य के लिए क्यों सोचते हैं इतना? इसलिए हमें समय निकालना होगा भजन के लिए। हो सकता है कि बहुत लोग करेंगे, अच्छा ठीक है माता जी 2 माला जब कर रहे हैं क्या, अच्छा ठीक है कीजिए, हो जाएगा काम। नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं बनेगा, बढ़ाना पड़ेगा अपने आप को हर तरह से। देखिए, जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हुए हैं, षड गोस्वामी गण हुए हैं, ये भगवान के ही अंश थे, भगवान के ही आध्यात्मिक जगत के, भगवान के ही मित्र सहपाठी सब थे। इन लोगों ने भी ऐसा कार्य करके दिखाया कि मतलब उनके ही अंश होते हुए भी 24-24 घंटा भजन करके इन लोगों ने दिखाया, जबकि करने की जरूरत नहीं थी। क्यों करके दिखाया इन लोगों ने? क्योंकि इन्होंने दिखाया कि ऐसा करने से ही होगा, चाहे किसी भी प्रकार से। चाहे देखिए, अब हमें 24 घंटा माला बैठने की जरूरत नहीं है। आप यदि प्रसाद बना रहे हैं वो भी भक्ति का कार्य है। क्यों? क्योंकि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन यदि लगा रहे हैं तो वो भी भक्ति ही है, वो भी आप आनंद से भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा हर कार्य जीवन में, हर पूर्ण रूप से भगवान पर जब तक निछावर हम अपने जीवन को नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और वही हमें करना है, और तब जाकर कहीं हम वो आध्यात्मिक जगत जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं, बैक टू गॉड हेड, है ना, बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं आसानी से, पर इतना आसान होता फिर भगवान खुद अपने मुख से नहीं कहते कि सहस्त्र मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धे, भगवान नहीं कहते। सबसे पहले तो देखिए, भगवत गीता पढ़ते पढ़ते भी बहुत लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, है ना, अपने घर में साईं बाबा, शिरडी बाबा को घुसेड़े रहते हैं, है ना, मतलब पढ़ने के लिए, जानने के लिए, अच्छा ठीक है समय है थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। हम टाइम को क्या पास करेंगे? टाइम हमें पास कर रहा है, और एक दिन टाइम के स्वरूप में ही भगवान आएंगे और आप हमारा झोटा पकड़ते हुए खींचते हुए ले जाएंगे, जिसको हम लोग काल कहते हैं। कालो अस्मि अहम भगवान कहते हैं गीता में। तो वक्त भी भगवान का ही एक स्वरूप है। इसलिए हमें समय बर्बाद ना करते हुए हमें आज से और अभी से भक्ति करना चालू करना चाहिए, और भक्ति को और प्रगाढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए, यहां पर बताया गया है, कौन पढ़ेगा इसे? रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। इसलिए मछली का प्राकृतिक आवास जल, जीवों का प्राकृतिक आवास आध्यात्मिक दुनिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इसमें इससे क्या पता चलता है माता जी, हमें बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो मछली होता है वो
जल का बिना वो मर जाता है। और हमारा जो जो जीवात्मा हम लोग का है, हम लोग का आध्यात्मिक दुनिया के लिए बने, भौतिक दुनिया के लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो देखिए इसमें मैं गुरु महाराज, कल ही मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो वो उसमें महाराज बहुत अच्छा बताते हैं कि मान लीजिए एक मछली जो है उसको आप जल से निकाल कर 10, 5, 20, 25 किलो सोना उसको दे दीजिएगा, चांदी दे दीजिएगा, हीरा का सब मुकुट बना दीजिएगा, तो क्या मछली खुश रहेगी? हाँ या ना? नहीं, नहीं प्रभु। क्यों नहीं? क्यों नहीं रह सकती वो? क्योंकि उसको जल ही चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका जैसे भी रीता माता जी ने बताया कि उनका जो परमानेंट निवास है वो है जल, उसी में वो खुश रह सकती है। उसके उस जल में रखने के बाद चाहे उनको हीरा मोती कुछ मत दीजिए उसे, फिर भी वो खुश रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका वो नित्य आवास है। उसी तरह हमारा जो है एक जीव का नित्य आवास क्या है? भगवान का धाम। हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। भगवान लेकिन के इस भौतिक जगत में हम कितना भी हाथ पैर चला लें, अंतोदगत्वा हमें दुख ही प्राप्त होगा, उसके अलावा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सुख मिल सकता है कुछ ना कुछ क्षण के लिए, लेकिन अंत में वो सुख का भी कोई मतलब नहीं होगा, और उस सुख से हम उब जाएंगे और फिर वो सुख ही हमें दुख देने लगेगा। इसलिए हमारा जो आवास है, जो परमानेंट आवास है, जो नित्य आवास है, वो भगवान का धाम ही है। ये हमें मछली बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है कि मछली चाहे वो गंदे पानी में हो या अच्छे पानी में हो, वो जब तक पानी में रहेगी तभी अच्छा रहेगी, है ना? उसी तरह हम भगवान के यहाँ जब रहेंगे तभी अच्छे रहेंगे, और भगवान के साथ संबंध बनाने का जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमें आनंद की अनुभूति होगी। और जैसे ही हम सोचेंगे कि नहीं नहीं हम अपने अपने तरीके से चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक शाखा अपने आप को एक बड़े वृक्ष से अलग कर ले, तो वो कितनी ही बड़ी शाखा क्यों ना हो, तो आज नहीं तो कल मुरझा जाएगी। है या नहीं? सच है या नहीं? हाँ सच है प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने उसका अंग जिस अंशी से उसे सब कुछ मिल रहा था, पोषण, पानी, जल, सब कुछ, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन सब मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो उससे अलग हो गया है। उसी तरह हम जो हैं, जीव भगवान से अलग हो गया है, इसलिए अब हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, और उस आनंद की छाया के चक्कर में हम छोटे छोटे क्षणिक क्षणिक सुख को ढूंढते फिरते हैं, और अनंत कोटि जन्मों से अनंत योनियों में अनंत शरीर प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी हमें अकल हमारे ठिकाने नहीं आ रही है, फिर भी हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमें यदि परमानेंट 100% वाला आनंद प्राप्त करना है, तो भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा करने से ही वो आनंद हमें प्राप्त होगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है? जैसे पढ़िए, रूबी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा रूबी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए भगवान ये बताते हैं कि यदि एक बार जीव इस भौतिक जगत को छोड़कर एक बार चला जाता है, तो भौतिक जगत कैसा है भगवान ये बताते हैं, कैसा है? दुःखालयम अशाश्वतम। तो एक बार जीव यदि भगवान के धाम चला गया तो वो दोबारा यहाँ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि जैसे हिमालय में पूर्ण रूप से बर्फ ही बर्फ भरा पड़ा है, उसी तरह इस भौतिक जगत में पूर्ण रूप से दुख ही दुख भरा पड़ा है। हमें लगता है कि हम ऑफिस जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद वही हमें दुख देने लगता है। इसलिए इस भौतिक जगत में किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो परमानेंट सुख, जो नित्य आनंद है, परम आनंद है, वो किसी भी तरीके से आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है? सीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
परसुस्ता नहीं प्रभु जी, मैं बुक से पढ़ती हूँ प्रभु जी, ऐसे तो पढ़ नहीं पाऊंगी। पढ़िए माता जी। रीता माता जी, आपको आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक मिनट तो परस्तास्तु भव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः शाश्वतः स सर्वेषु भूतेषु नित्यस्तु विनिश्यति। कृष्ण कृपा श्री श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इसी के अतिरिक्त एक अन्य अवयव प्रकृति है जो शाश्वत है और इसी व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाला है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसी का नाश नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, यहाँ भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया है। भगवान क्या बताते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है। इसके अतिरिक्त मतलब भौतिक जगत के अलावा एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली जब है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जैसे जब इस पूरे ब्रह्मांड का है ना, जब कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूर्ण हो जाता है, जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है, उस समय भी भगवान का आध्यात्मिक धाम ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक है, तो यहां दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब सुंदर दिखाई देता है लेकिन ये वास्तविक नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने कहा था कि सूरत आपके मिरर में मतलब आईने में, सूरत आईने में दिखता है लेकिन आईने में सूरत होती नहीं। उसी तरह सुख जो है इस भौतिक जगत में दिखता है लेकिन असलियत में है नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुख का ही ये जगह है। क्योंकि जीव का असली शाश्वत आनंद युक्त जगह जो है वो भगवान के धाम है। इसीलिए इस जगह पर, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये अपने आप में क्षणिक है, आज है कल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो भी है सिर्फ आनंद, सिर्फ सुख दिखता है नहीं। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि सूरत जो है आईने में दिखता है पर होता नहीं। जैसे ही आप अपने चेहरे को आईने से हटा लेंगे तो आईने से भी हमारा चेहरा हट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ एक गणना की गई है कि क्या वैज्ञानिक गणना कर सकते हैं। तो देखिए, हर समय, हर 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद एक नया वैज्ञानिक आता है और वो ये कहता है कि अरे पिछला वैज्ञानिक जो था, जो ये बताया कि यहाँ पर ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सब गलत है। ये 20 सेंटीमीटर नहीं, ये तो 10 सेंटीमीटर का है। जो भी बातें पिछला वैज्ञानिक कहता है उन सब पॉइंट्स को ये आज का जो वैज्ञानिक है वो काटता है। इसलिए ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक गण भी हर ग्रहों में सब कुछ ठीक तरीके से क्या हो रहा है कोई नहीं कह सकता। जैसे अमेरिका ने पहले, बहुत दिन पहले षड्यंत्र रचा कि उन्होंने कहा कि हम लोग चंद्रमा को जाकर आए, लेकिन चंद्रमा में उन्हें कहीं कुछ मिला नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि फिर चंद्रलोक कहाँ गया? चंद्रलोक में जो इतने लोग रहते हैं तो वो लोग कहाँ गए? यदि आप लोग गए थे तो आपसे मुलाकात क्यों नहीं हुआ? तो वैज्ञानिक गण सिर्फ ऊपर से उसका रेखा बता सकते हैं, आगे पीछे कुछ बता सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकृति को जांच कर पाना वैज्ञानिक के बस की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। फिर यहाँ कहा गया है, चूंकि हम भौतिक संसार को नहीं जान सकते, इसलिए हम यह कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे ये जो पूर्ण रूप से भौतिक जगत है इसको 100%, 100% कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और भगवान ही इस प्रकृति को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो जब हम अपने इम्परफेक्ट, अपूर्ण इंद्रियों से
इस भौतिक जगत को ही नहीं जान सकते तो इस जगत के परे जो है उस आध्यात्मिक जगत को यहां रहते हुए कैसे जान सकते हैं? उसको जानने के लिए हमें भगवान के धाम ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम कितना भी चाह लें, कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी हाथ पैर क्यों ना चला लें, हम भगवान इस भौतिक प्रकृति को कभी भी नहीं जान सकते और इसके परे जानने की तो बात ही नहीं है। ठीक है। भावना माता जी पढ़िए। चिक शक्ति विभूति धाम त्रिपाद ऐश्वर्य नाम माइका विभूति एक पाद अभिधान। आध्यात्मिक दुनिया को पुरुषोत्तम भावना की ऊर्जा और ऐश्वर्य का 3/4 माना जाता है, जबकि ये भौतिक दुनिया उस ऊर्जा का केवल 1/4 है। यही हमारी समझ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। और पुरुषोत्तम भगवान, तो देखिए जैसे भौतिक जगत में हम लोग जानते हैं कि जो 3/4 है वो क्या है? जल, और 1/4 है अपना धरती, है ना। उस 1/4 में हमने इतना कुछ ना सर पकड़ के लोग बैठे हैं 1/4 के कारण। मान लीजिए कि 2/4 होता, आधा होता, 50% पॉपुलेशन होती तो क्या होता? तो उसी तरह ये पूरे ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में ये जो भौतिक दुनिया है सिर्फ 1/4 है, बाद बाकी जो आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो भौतिक जगत है यही है। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत के परे कुछ देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभुपाद एक कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग, वो कहते हैं एक किताब है सेल्फ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, वो कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब मेढक। मेढक क्या करता है? मेढक जब कुएं में रहता है तो उसे लगता है कि यही सबसे बड़ा समुद्र यही है। क्यों? क्योंकि वो कुएं की पार कभी देख ही नहीं पाता। तो उसे लगता है कि जो मैं देख रहा हूं, जो मैं जानता हूं वही 100% सही है, बाद बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें भी अपने अपूर्ण इंद्रियों से जानने का ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र जो बात कहती है उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द जो शास्त्रों में कहा गया है वो स्वयं भगवान के द्वारा ही कहा गया है। या तो भगवान के किसी स्वरूप में भगवान भी ही आए और भगवान ने उन चीजों को कहा। इसलिए कहा जाता है कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो धर्म क्या है, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है और दूसरा कुछ नहीं। ठीक है। पढ़िए नेहा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे पवर्तते इति मत्वा भज्यन्ते मां बुधा भावसं विन्तः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे ही से उद्धत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए यही यहाँ बताया गया है कि अहम, भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। जो ये चित्र आपको दिख रहा है ये कारणोदकशाही विष्णु का चित्र है, जिन्हें महाविष्णु भी कहते हैं। तो ये जब कारणान समुद्र में निवास करते हैं तो इनके शरीर की हर रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो यही, और उत्पत्ति का कारण भगवान ही है। और जो कारणोदकशाही विष्णु है वो भगवान कृष्ण के ही अंश है ना। ये फंक्शनल यूनिट है भगवान के, कि हर विष्णु भगवान का जो स्वरूप है वो फंक्शनल है, कुछ ना कुछ वो कार्य करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपने गोलोक वृंदावन में बैठकर चुपचाप खाली बंसी बजाते हैं और दूसरा कोई कार्य नहीं करते। तो यही है, भगवान कहते हैं कि क्या है, भगवान क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, कि भगवान के द्वारा ही सब जगतों का निर्माण और क्षय होता है। यहाँ इसी लिखा हुआ कि तथा समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। ठीक है। अब यहाँ कारणोदकशाही विष्णु के बारे में बताया गया, जैसे मैं बताया कि भगवान यहाँ सृष्टि करते हैं, इनके ही हर शरीर के रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन होता है। और फिर यहाँ एक
एक ब्रह्मांड के बारे में दिखाया गया कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं उनमें से एक ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है, भगवान कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से ब्रह्मा जी की रचना होती है और ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। तो जैसे ऊपर के लोकों में देखेंगे तो जैसे भूलोक तो हो गया, हमारा भूलोक अपना धरती का लोक है, उसके ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक जो हो गया वो ब्रह्मा जी का धाम है, ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं। और यदि नीचे आएंगे तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये नरक है। ये नरक के विभिन्न प्रकार हैं ये, ठीक है। अब तो ये जो रचना होती है, इस रचना के पीछे कौन होता है, गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, क्षीरोदकशाही विष्णु का कार्य होता है। वो जब ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, हर जीव की रचना करते हैं, तो उस जीव को कार्यरत करने के लिए क्षीरोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, उस जीव में, उस अणु में प्रवेश करते हैं ताकि वो प्राण युक्त हो, प्राणशील हो वो अणु। और क्षीरोदकशाही विष्णु जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर एक लोक है जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत द्वीप, तो श्वेत द्वीप में क्षीरोदकशाही विष्णु निवास करते हैं। और जब ब्रह्मांड की रचना होती है तो भगवान की आज्ञा से वो हर अणु में, हर जीव में, इसलिए यहाँ एक चित्र दिया गया है आपके राइट साइड वाला, कि भगवान जो है क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में हर जीव के अंदर हैं। जैसे हमारे अंदर भी भगवान, जैसे हम लोग कहते हैं ना परमात्मा स्वरूप में भगवान कृष्ण निवास करते हैं, तो भगवान कृष्ण ही क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, वो हमारे अंदर निवास करते हैं। और ये हर कण में, जैसे एक एक जीव, एक एक अणु, एक एक एटम, मॉलिक्यूल्स के अंदर में निवास करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, ताकि इनकी शक्ति से ही वो कार्यरत हो सके। ठीक है, सर्व माता जी पढ़िए इसे। सर्व माता जी हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। एक मिनट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन्सनय व्रत भूतानि यत्रादृढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शांति से नियमित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान अपनी शक्ति से ये यंत्र रूपी शरीर को चलायमान कर रहे हैं, कि यदि ये यंत्र रूपी, ये शरीर को यंत्र एक माना गया, और इस यंत्र में यदि भगवान की शक्ति नहीं होगी, जैसे एक तो वो 4 चक्का कितना भी महंगा क्यों ना, वो नहीं चलेगा। उसी तरह ये जो शरीर है, कितना भी महंगा और कितना भी उच्च कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, जब तक भगवान की शक्ति आत्मा के रूप में निवास नहीं करेगी, तब तक ये कार्यरत नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि ये जो शरीर जो चल रहा है वो भगवान की इच्छा से ही, भगवान की कृपा से ही चल रहा है। ये तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, आत्मा गया, हमारा काम भी गया। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम अपने शरीर से क्या कार्य कर रहे हैं। यदि भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये शरीर पाना अपने आप में बेकार हो जाता है। इसका पूरा जो फल है, जो एक मतलब एक उद्देश्य जो है शरीर प्राप्त करने का, वो उद्देश्य में हम निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, पढ़िए सीता माता जी, पढ़िए सीता गुप्ता माता जी। ठीक है, अजीत प्रभु पढ़िए। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। मूतर्या संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महध्वनिरहम बीज प्रद पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज
प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए इसलिए बोला गया कि जो भी होता है वो उसके लिए जो कारण है, सर्व कारण कारणम, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मस्तुति में कि भगवान ही बीज प्रदाता पिता है। यदि भगवान नहीं रहेंगे तो कोई जन्म और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब पर्दे पे हम खड़े हैं कि दिख रहा है कि हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, लेकिन अंततः हो रहा है और कर रहे हैं भगवान ही। क्यों? क्योंकि भगवान ही बीज प्रदाता पिता है। ठीक है, तो सबके मूल कारण में यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो भगवान ही कार्य कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ दिखाया गया है कि जैसे जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? पेट में। लेकिन क्या भोजन पेट में अपने आप को रख लेता है? वो बांटता नहीं पूरे शरीर से। उस भोजन को, पेट जो है उस भोजन को प्राप्त करने के बाद भोजन को ऊर्जा के रूप में परिणित करके हाथ, नाक, कान, मुंह, पैर सबको वापस दे देता है, वो अपने पास नहीं रखता। उसी तरह ये जो दूसरा चित्र है, यहाँ भागवत में बहुत अच्छी बात इस पे कही गई है कि यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर्मूल अवशेषणम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनश्चहि, कि जैसे जब हम जल एक वृक्ष की जड़ों में देते हैं तो वो वृक्ष क्या करता है? जड़ों के माध्यम से जल को खींचकर हर शाखा, टहनी, पत्ते, फूल, फल सबके पास पहुंचा देता है। उसी तरह यदि हम भगवान को तुष्ट करेंगे तो ये पूरा चर अचर जगत अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि यहाँ कैसे संतुष्ट हैं, इस भौतिक जगत में हमें संतुष्ट कैसे रहना है? कि भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, कि हमारा जो भी कर्तव्य है, जो भी हमारा धर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही होना चाहिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं। तब जाकर हम अपने आप में संतुष्ट रह सकेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या ये बताया गया कि हम सभी के आधार कौन है? कौन है हम सब के आधार? भगवान कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हम सभी के आधार जो है केवल भगवान कृष्ण ही हैं और उनके अलावा दूसरा कोई नहीं, ना कोई बाबा टाबा, वो सारथी बाबा, राम रहीम, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को पकड़ना है, प्रभुपाद को पकड़ना है, प्रभुपाद के शिक्षा को पकड़ना है, प्रभुपाद के किताबों ग्रंथों को पढ़ना है, रटन पठन अध्ययन सब कुछ करना है, ताकि हम भगवत धाम जाने के लायक बन सकें। ठीक है, इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि ताकि आप देखिए, आप प्रसाद बनाने के लिए बताया गया, आप प्रसाद बनाइए, भगवान को भोजन करवाइए, अर्चना, वंदनम, कीर्तन करने के लिए स्मरण दिया गया कि वो एक साधु बाबा बैठे हैं, स्मरण कर रहे हैं भगवान का। तो अब जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा हर कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ABCD हम लोगों ने तो पढ़ा, A फॉर एप्पल, बी फॉर क्या पढ़ा है? बॉल। तो देखिए भक्त के लिए ABCD का अर्थ क्या होता है? भावना माता जी पढ़िए। A, अटेंडिंग प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों में भाग लेना। B, बुक रीडिंग, किताब पढ़ना। C, चैंटिंग हरे कृष्णा जप। D, डिवोटी एसोसिएशन एंड गाइडेंस, भगत संघ और मार्गदर्शन। हाँ, तो यहाँ सबसे A फॉर अटेंडिंग प्रोग्राम्स, की भगवान के कार्यों में भाग लेना। जन्माष्टमी में, हर संडे में इस्कॉन मंदिर जाना, जन्माष्टमी, रामनवमी, जो भी कार्य होते हैं, हर उस त्योहार में कार्य में भाग लेना। A फॉर अटेंडिंग प्रोग्राम लिख लीजिए, आप लोग लिखना चाहते हैं तो। फिर दूसरा है बुक रीडिंग, शास्त्र पढ़ना, भागवत पढ़ना, चैतन्य चरितामृत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना। तीसरा है चैंटिंग हरे कृष्ण नाम का जप करना, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा है डिवोटी एसोसिएशन एंड गाइडेंस, भक्तों का संग करना। इसीलिए भागवत कहती है तुल्याम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनः भरवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः, कि मरने वाले के लिए क्या स्वर्ग और क्या नरक, उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो कोई कुछ है तो वह है भक्त का संग। यदि उसके भक्त का संग हमें मिल जाता है तो उससे ज्यादा लाभदायक ना हमें स्वर्ग चाहिए, ना नरक, ना कोई और चीज
हमें दुनिया में नहीं चाहिए भक्त के संग के अलावा, कि जो भक्त का संग कर लेता है उसका बेड़ा अपने आप पार हो जाता है। इसलिए ABCD अच्छे से याद रखिए। कितने लोगों ने याद कर लिया? कर लिया प्रभु ग्रुप जी। में शेयर कर दिया। कर लिया प्रभु जी। आपने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, मैंने कर दिया, ग्रुप में शेयर कर दिया। अच्छा, अच्छी बात है। चलिए, ठीक है। उसके बाद हो गया पवित्र नाम का अमृत। पढ़िए नेहा माता जी, पढ़िए। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा लंबा है, मैं पढ़ लेता हूँ। जी प्रभु वहां जी। भगवान कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार के लिए भौतिक दुनिया के साथ व्यवहार करना आध्यात्मिक है। जब तक कि एक इंसान दैनिक रूप से महामंत्र के 16 माला जप करे। तो इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि हमारे प्रचार कार्य में भी हम इतनी संपत्ति और धन और इतनी सारी किताबें खरीदती और बेची जाती है, लेकिन क्योंकि ये सभी व्यवहार कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित है, उन्हें कभी भी भौतिक नहीं माना जाना चाहिए। वो इस तरह के प्रबंधन के विचारों में लीन है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कृष्ण भावनामृत से बाहर है। यदि कोई प्रतिदिन महामंत्र की 16 माला जप करने के नियामक सिद्धांत का शक्ति से पालन करता है, बिना कोई विकल्प के पालन करता है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार के लिए भौतिक दुनिया के साथ उसका व्यवहार कृष्ण भावनामृत की आध्यात्मिक साधना से अलग नहीं है। तो वही मैं जो उदाहरण दे रहा था, ये इसी को पढ़कर मेरे दिमाग में उदाहरण आई थी। मतलब वो एक घटना जो घटी थी, वही प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, जो मैंने अजीत प्रभु के लिए बताया, कि हो सकता है कि हमें, क्योंकि जब हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं तो प्रचार में भी बहुत लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, संपत्ति की जरूरत पड़ती है। तो यदि हम उस संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं उस संपत्ति को लाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि हम अपना जो भगवान प्रभुपाद ने जो 4 नियमों की बात कही है उसको रखते हुए अपनी 16 माला का जप, ये सब कार्य हम करते हैं, तब तक उस कार्य को भी, संपत्ति अपार्जन को भी हमें आध्यात्मिक ही समझना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ बताते हैं। उसी तरह हर चीज, जब हम कोई कार्य, जब मान लीजिए कोई अच्छा हमने कार ले लिया, उस कार को हम वरिष्ठ भक्तजनों के आने जाने में लगाए हुए हैं, है ना। कभी कोई अजाना आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई प्रभु जी, कोई महाराज आ रहे हैं, महाराज जा रहे हैं, तो उस कार्य में हमने उस कार्य को लगा रखा है। तो वो कार्य भौतिक होते हुए भी आध्यात्मिक जगत में काम करने की तरह वो काम करता है। इसीलिए बोला गया कि जो भी है हमारे पास साधन तो छोड़िए, बोला जाता है कि जो सबसे बड़ा साधन मनुष्य के पास है वो उसका शरीर है, और उस शरीर को ही हमें भगवान की सेवा में खपा देना चाहिए। तब जाकर हमें कृष्ण भावनामृत में हम हमेशा परमानेंट रूप से युक्त हो सकेंगे। नहीं तो फिर डामाडोल, कभी बाहर कभी आगे, वही खाचे हाबू-डुबू भाई वाला बात हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब है प्रचार ही सार है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है, जहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए जिसका उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सके। मान लीजिए कल आपको 1 लाख रुपए रोड पे पड़े हुए मिल जाए, तो मत छोड़ दीजिए, उसको फट से पकड़ लीजिए और लाकर मंदिर के हुंडी में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही भक्ति सेवा का रहस्य है। जो कुछ भी कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा को आगे बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए इसी भक्ति विनोद ठाकुर यही कहते हैं कि जो आपकी भक्ति को बढ़ाता है उसको अपनाइए, और जो आपके भक्ति को खींचता है नीचे, उसे त्याग दीजिए अपने जीवन से। तो यह उदाहरण दिया गया है कि हम अपने वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए कई मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। मशीन जैसे टाइपराइटर, प्रिंटिंग मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और हवाई जहाज। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की उन्नति की निंदा करते हैं तो आप भौतिक उत्पादों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? लेकिन असल में हम निंदा नहीं करते, हम बस लोगों से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं वो करें। यह वही सिद्धांत है जिस पर भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति सेवा में अपनी युद्ध क्षमताओं का उपयोग करने की सलाह दी थी। इसी तरह
हम इन मशीनों का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, कृष्ण या कृष्ण भावनामृत के लिए, ऐसी भावना के साथ हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं। अगर टाइपराइटर का उपयोग हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह डेंटिंग मशीन या किसी अन्य मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी दृष्टि है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण कारण और प्रभाव है और कुछ भी हमारा नहीं है। कृष्ण की चीजों का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं जीवन में, यदि वो कृष्ण भावनामृत में हमें उन्नत करने के लिए है तो वो सही है अथवा गलत। जैसे मान लीजिए हमारे घर में टीवी है, लेकिन टीवी में हम भगवान के बारे में ना जानकर, ना देखकर, सास भी कभी बहू थी और दामाद भी कभी ससुर था, यही सीरियल को देखते हैं, उस टीवी को ले जाकर कचड़े डब्बे में डाल दीजिए, वो हमारा कार्य हमें हमें हमारे काम का नहीं है। इसी तरह हर चीज जो हमारे कार्य का नहीं है, हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला नहीं है, उसे हमें कूड़े डब्बे में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ थोड़ा सुनेंगे, आज हम लोग प्रभुपाद के मुख से सुनेंगे। ठीक है।